जो लोग भाड़े की ई रिक्शा चलाते हैं या फिर 2-4-10 ई रिक्शा लेकर के भाई भाड़े में चलवाते हैं, वो सारी ई रिक्शाएं बंद हो जाएगी। जिनकी भी ई रिक्शाएं हैं वो चलाए या फिर ना चलाए, उनको तो भाई कबाड़ में बेचना ही पड़ेगा। कराने के बाद भाई अगर नियम कानून लागू हो जाते हैं तो ई रिक्शा चला पाएंगे या फिर नहीं, वो सारा अपडेट भाई आप लोगों को ब्लॉग में पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमारे वेस्ट बंगाल में भाई ई रिक्शा को लेकर के कुछ नए नियम कानून बना दिए गए हैं, लेकिन भाई उस ब्लॉग में मैं आप लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाया था कि आखिर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं। लेकिन आज के इस ब्लॉग में भाई मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर क्या नियम बना दिए गए हैं, इस नियम के लागू होने के बाद भाई क्या क्या प्रॉब्लम होगी, सब कुछ। और भाई जो आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा ना कि ई रिक्शाओं को भाई कबाड़ में बेचना पड़ेगा, ये भाई बिल्कुल ही सही है। तो आखिर ऐसा क्या नियम बनाया गया है कि भाई जितनी भी ई रिक्शाएं हैं उनको भाई कबाड़ में बेचना पड़ेगा, सब कुछ भाई आगे आप लोग को इस ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं सबसे पहले अपनी बादशाह को लेकर के स्टैंड, और भाई सुबह सुबह का बोनी करते हैं क्योंकि भाई कमाना भी जरूरी है। तो भाई लोग अपनी बादशाह को लेकर के पहुंच चुके हैं स्टैंड, और अभी आप लोग को स्टैंड में दो गाड़ियां दिख रही होगी। एक तो अपनी बादशाह जिसका भाई अभी नंबर है, और दूसरे नंबर पे इस भाई साहब का नंबर है। और बाकी भाई पूरा स्टैंड खाली पड़ा है, देख सकते हो आप लोग, एक भी गाड़ी नहीं है। पूजा को लेकर के भाई स्कूल वगैरह बंद थी, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत कम लगती है सुबह के टाइम पे स्टैंड में। तो खैर चलिए कोई नहीं, सुबह सुबह का बोनी करते हैं, अभी अपना ही नंबर है। तो फाइनली भाई लोग 30 रुपये से आज का अपना सुबह सुबह का भाई बोनी हो पाया है। और पूजा को लेकर के स्कूल वगैरह बंद है, तो सुबह सुबह का बोनी करने में भी समझो तो भाई स्टैंड से हालत ख़राब हो जाता है, उतना कुछ खास स्टैंड से पैसेंजर वगैरह मिलते नहीं है। तो खैर चलिए कोई नहीं, 30 रुपये से सुबह सुबह का बोनी तो हो चुका है। चलते हैं देखते हैं स्टैंड में अगर कम गाड़ियाँ हुई तो स्टैंड में लगाएंगे, वरना भाई थोड़ा बहुत इधर उधर घूम करके ही भाड़ा वगैरह मारेंगे। तो भाई ई रिक्शा को लेकर के जो नियम बनाया गया है अगर उसकी माने तो भाई ये जो आप लोग ट्रैफिक देख रहे हो ना, इसके उस पार भाई अपना स्टैंड है, और अपने स्टैंड से जो भी पैसेंजर वगैरह आते हैं वो इस पार ही आते हैं, क्योंकि इस पार में ही भाई हाट बाजार लगता है। तो अगर भाई नियम लागू हो जाता है तो ना हम उस पार से इस पार पैसेंजर लेकर के आ पाएंगे, और ना इस तरफ की ई रिक्शा जो है वो उस तरफ जा पाएगी। मतलब समझो तो कमाई धंधा की पूरी वाट लग जाएगी। तो भाई अभी आप लोग सामने एक बैनर देख सकते हो, और ऐसे ऐसे बैनर भाई हमारे यहाँ पर हर एक चौक चौराहों पर लगाया गया है, जिसमें भाई रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो सारी जानकारी दी गई है। और रजिस्ट्रेशन करने का जो भाई फीस है वो है 1740 रुपये, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भाई सालाना 1200 रुपये, यानी कि महीने के 100 रुपये हम लोगों को सरकार को देने पड़ेंगे टैक्स के रूप में। तो भाई लोग अभी जो मैंने आप लोगों को बैनर दिखाया, इस बैनर में भाई ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है, यानी कि 30 नवंबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लगभग 1 महीना का टाइम है अभी से लेकर के, ठीक है ना। और कैसे करवा सकते हैं और करवाने के बाद क्या आप लोगों को दिया जाएगा, बेनिफिट क्या होगा, यही सब कुछ दिया गया है, ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है। और जो ज़्यादा जानकारी थी वो सारी जानकारी भाई हम लोगों को भाई न्यूज़ चैनल्स और जिन्होंने भाई ये नियम कानून बनाए हैं उनके द्वारा पता चला है। तो आगे और क्या क्या नियम कानून है जो कि भाई बनाए गए हैं वो सारी जानकारी भाई आप लोगों को आगे इस ब्लॉग में जानने को मिलेगा। एक नियम भाई और बनाया गया है, और सच में भाई बता रहे हैं, अगर ये नियम सच में लागू होता है तो हम लोगों के लिए मौज है, ठीक है ना, अपनी कमाई बढ़ जाएगी। भाई नियम ये है कि अब से जिसकी ई रिक्शा है, मतलब जिसके नाम पे रजिस्टर है, वही उस ई रिक्शा को चला पाएगा। जैसे कि भाई अपनी बादशाह अगर मेरे नाम पे है तो मैं ही अपनी बादशाह को चला पाऊंगा, किसी और को किराए पे नहीं दे सकता चलाने के लिए, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भाई 2, 4, 5, 10 ई रिक्शाएँ हैं जो कि भाड़े पर चलवाते हैं। तो वो सारी ई रिक्शाएँ बंद हो जाएंगी, जिसके नाम पर रजिस्टर है वही लोग चला पाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो कि भाई बाहर से आकर के हमारे सिल्लीगुड़ी में ई रिक्शाएँ चलाते हैं, तो अब से वो लोग भी नहीं चला पाएंगे। तो ये सारे नियम अगर भाई लागू होते हैं तो सच में मज़ा आ जाएगा। तो अब भाई बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि जो भी ई रिक्शाएँ हैं उनको भाई आखिर कबाड़ में क्यों बेचना पड़ेगा। तो भाई देखो, जो भी मैंने आप लोगों को नियम बताया उसमें एक नियम ये भी था कि भाई अब से जिसकी ई रिक्शा है, खुद की ई रिक्शा है, भाई वही लोग ई रिक्शा चला पाएंगे। जो लोग भाड़े की ई रिक्शा चलाते हैं या फिर 2-4-10 ई रिक्शा लेकर के भाई भाड़े में चलवाते हैं, वो सारी ई रिक्शाएँ बंद हो जाएगी। जिनकी खुद की ई रिक्शा है, खुद के नाम पर है, वही लोग अब ई रिक्शा चला पाएंगे। और 2 साल बाद उनको भाई अपने ई रिक्शा को भाई तुरवाना पड़ेगा भंगार में, ठीक है ना। उसके बाद उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, मोटा मोटी मान के चलो तो 10 से 20 हज़ार रुपये नई ई रिक्शा खरीदने के लिए, और नए ई रिक्शा में कुछ टेम्प्रोरी नंबर दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें भाई इससे पहले हो चुकी है। जब मैं भाई ई रिक्शा नहीं चलाता था तो बहुत सारे ई रिक्शा वाले भाई थे जिनको भाई अपनी ई रिक्शा तुरवाना पड़ा था, और
उसके बाद जो है उन लोगों को भाई एक SMC नंबर दिया गया था, जिसकी वैल्यू अभी के टाइम पे भाई 0 हो चुकी है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। लोगों के पास SMC नंबर है, फिर भी उन लोगों को अपनी ई रिक्शा तुड़वाना पड़ेगा। और अब से 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद भाई जितनी भी ई रिक्शाएँ चल रही है ना, वो सारी ई रिक्शाओं को तुड़वाना पड़ेगा, तब जाकर के ही भाई एक टेम्प्रोरी नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद भाई परमानेंट नंबर फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है अभी तक। और जिनके पास भाई ये मॉडल का गाड़ी है, इस मॉडल का गाड़ी है, वो सारे गाड़ी को तुड़वाना पड़ेगा। जिनके पास महिंद्रा, ट्रियो, अल्फा ये सब गाड़ियां हैं, उनके लिए भाई ये सारी नियम वगैरह नहीं है। तो भाई एक बार आप लोग अपनी बादशाह को देखो भाई, इसको लिए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में भाई इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हो, अभी भी भाई बिल्कुल नए जैसी है, ठीक है ना। और भाई जिसकी नई ई रिक्शा है, पुरानी ई रिक्शा है, उससे भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी लोगों को अपनी ई रिक्शा भाई तुड़वाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिनके नाम पर ई रिक्शा नहीं है, मान के चलो अगर किसी ने सेकेंड हैंड ई रिक्शा लिया है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो ई रिक्शा उसके नाम पर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वो चाहे तो वो उस ई रिक्शा को भाई किसी और को नहीं बेच सकता, उस इस ई रिक्शा को भाई उसे ही चलाना पड़ेगा। जैसे कि अपनी बादशाह को अगर भाई हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो भाई इसको हम किसी और को नहीं बेच सकते हैं, कोई दूसरा बंदा इसे नहीं चला सकता है, मैं खुद ही भाई इसको चला पाऊंगा। तो आप लोग ही बताओ, जब ऐसे नियम कानून होंगे तो भाई लास्ट में जिनकी भी ई रिक्शाएँ हैं वो चलाए या फिर ना चलाए, उनको तो भाई कबाड़ में बेचना ही पड़ेगा। और एक बात भाई मैं आप लोगों को दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ भाई, अपनी बादशाह के साथ भाई बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी भाई समझो तो अपनी बादशाह के वजह से ही हुई थी। तो चाहे कुछ भी नियम कानून भाई हो जाए, मैं अपनी बादशाह को भाई बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला हूँ। भले इसे भाई घर में लगा करके रखूँगा, किसी दूसरे के यहाँ नौकरी वगैरह कर लूँगा, वो भाई मंजूर है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए भाई इसे मैं नहीं बेचने वाला हूँ, खास करके कबाड़ में तो भाई बिल्कुल भी नहीं। तो फिलहाल भाई चलिए 1 महीने बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो भाई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 महीने का समय मिला हुआ है, तो देखते हैं कब रजिस्ट्रेशन करवाना है। जो भी होगा वो तो भाई आगे आप लोग को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भाई अगर नियम कानून लागू हो जाते हैं तो ई रिक्शा चला पाएंगे या फिर नहीं, वो सारा अपडेट भाई आप लोग को ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी चलते हैं फिलहाल घर, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद भाई शाम को दोबारा से अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं घर खाना खाने के लिए, और देख सकते हो अपना खाना भी लग चुका है। खाने में आज है भाई रहर का दाल चावल, उसी के साथ साथ भाई चोखा, और जो मेरा फेवरेट है पापड़, वो भी भाई आज बना हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसको खाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, उसके बाद दोबारा से अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और घर से खाना पीना खा करके भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं अपनी मेहनत मजदूरी को कंटिन्यू करने के लिए। और भाई अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को नियम कानून बताए ना, ये सारे नियम कानून भाई सिर्फ और सिर्फ हमारे वेस्ट बंगाल के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप लोग भी ई रिक्शा चलाते हो किसी दूसरे स्टेट में, तो आप लोग के यहाँ पर भाई क्या नियम कानून है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं फिलहाल के लिए स्टैंड, देखते हैं भाई स्टैंड में कितनी गाड़ियां हैं और आगे की कमाई धमाई करते हैं। तो शाम के भाई लोग 5:30 बज रहे हैं और बीच रास्ते में ही अपनी बादशाह हो चुकी है पंचर। तो जो पैसेंजर वगैरह थे उनको तो हमने उतार दिया है, और जो नोट वगैरह था वो सब कुछ खोल दिया है हमने, देख सकते हो ये व्हील कैप वगैरह सब कुछ। और अपना जो स्टेपनी वो भाई उस तरफ रखा हुआ है, और स्टेपनी का जो हालत है वो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये देखो भाई पूरा भाई फूल चुका है, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे लगता है ये चलने वाला है नहीं, बस यहाँ से निकल जाए तो बहुत है। तो रात के भाई लोग 7 बज रहे हैं और भाई रास्ते से हमको 4 पैसेंजर मिले थे, उनको लेकर के जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में ही भाई अपनी बादशाह पंचर हो गई, आप लोगों ने देखा। तो सारे पैसेंजर को उतार करके भाई दूसरे ई रिक्शा वालों को देना पड़ा, और जो अपना स्टेपनी था वो भी भाई खराब था, तो जो पंचर टायर हुआ था उसको ही बनाने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जस्ट अभी बनवा करके अपनी बादशाह को लेकर के निकले हैं। और अभी तक की कमाई की अगर बात करें सुबह से लेकर के अभी तक की, तो भाई लगभग 400 रुपया का जैसा आसपास हमने कमाया होगा। तो 100 रुपया भाई और कमाने का कोशिश करते हैं, 500 रुपये हो जाएंगे तो आराम से घर चले जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भाई यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों के यहाँ ई रिक्शा को लेकर के क्या कुछ नियम कानून बनाए गए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।